देख रहे हैं प्रोग्राम मसला, ये है TNM न्यूज़ पर और मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़वारिया रहमान। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो 3 सवाल पूछने से हमेशा आपको इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। सेहत के लिए भी अच्छे हैं और आपके ज़ाती मुफाद के लिए भी अच्छे हैं। जी, वो 3 सवाल कौन से हैं कि कभी भी किसी औरत से उसकी उम्र के बारे में सवाल ना करें, मर्द से उसकी आमदन यानी कि तनख्वाह के बारे में सवाल ना करें, और हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से डूबती मईशत का हल कभी ना पूछें, क्योंकि ऐसा करने पर उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको गर्म तवे पर बिठा दिया है। भड़क भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, फ़ोन तोड़ने की धमकियां भी दे सकते हैं। एक बार ऐसा नहीं हुआ, मुतअद्दिद बार ऐसा हो चुका है कि सहाफ़ियों के मईशत के बारे में सवाल करने पर डार साहब काफ़ी भड़क जाते हैं। रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले भी वाक़या देखा कि जैसे ही सेशन ख़त्म होता है, सहाफ़ी डार साहब से सवाल करते हैं मईशत के बारे में, और डार साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं गुंडों की तरह उन पर बरस पड़ते हैं। डार साहब ने धमकियां भी दी। सबसे पहले जी पूछते हैं इस सब के बारे में, इसका हल क्या है, क्यों डार साहब इतना आग पगोला हो जाते हैं। हालांकि बड़े ही काबिल हमारे तजर्बाकार वज़ीर ख़जाना हैं, जिनको हम एक बड़े ही स्पेशल जहाज़ पर बिठा कर लाए थे और ये यकीन दिलाया था हमने पाकिस्तानी अवाम को कि डूबती मईशत को ना सिर्फ संभालेंगे बल्कि पढ़ भी लगा देंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से मौजूद हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी जनाब अब्दुल शकूर सुर्रा साहब। बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाला आपने चैनल के लिए। सबसे पहले तो ये जो डार साहब बर्ताव करते हैं इस पर तो ज़रा जवाब देना कि वज़ीर ख़जाना का काम है, मईशत के हवाले से सवाल हो तो उसका जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज़ादी सहाफ़त एक नाम हम सुनते हैं, और बतौर सियासतदान मैं ये समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त को एक सहाफ़ी को बोलने की, आज़ाद बोलने की उसको अहमियत होनी चाहिए, वो उसको बोलना चाहिए, जो इजाज़त होनी चाहिए। जो डार साहब वाला मामला है उसके ऊपर तो सबसे पहले मैं मज़म्मत करता हूँ और पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि ये जो भी मामला पेश आया ये बिल्कुल कतन नहीं आना चाहिए, और इस सेशन का जो सरबराह था स्पीकर कौमी असम्बली, उससे गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले का नोटिस लें। अब ये तो थी मज़म्मत तक बात। अब इस बात का सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि हम पंजाबी में वो कोई बुज़ुर्ग जब गली से गुज़रता था ना, तो आप उसको किसी नाम से पुकारते थे ना, तो उसकी छेड़ बन जाती थी। तो वो फिर कभी आपको गाली देता था, कभी आपको पत्थर उठा के मारता था। तो अभी IMF जो है वो डार साहब की एक छेड़ बन चुकी है। अब उनके पास इस चीज़ का सलूशन नहीं है। जब किसी बंदे के पास बोलने के लिए कोई लॉजिक ना हो, कोई उसके पास कोई सलूशन ना हो, तो वो ये बर्ताव तो करेगा। उसके पास जब और कोई उसके पास कोई सलूशन ना हो, कोई हल ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास ये इस छेड़ का, इस मसले का हल नहीं है, तो तब ये बर्ताव करते हैं। तो उनको साफ मना कर देना चाहिए ना सहाफ़ियों को कि भाई मुझसे इससे रिलेटेड सवाल ना करें। इसके अलावा कोई बिजली गैस के वाले से सवाल कर लें, उसका वो जवाब दे देंगे, या अपने टूर्स के बारे में देखें, वो वफाकी वज़ीर हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं, तो वो इस तरह से कह तो नहीं सकते ना ओपनली कि मुझसे ये सवाल ना करें, क्योंकि उनकी ड्यूटी है सवालों के जवाब देना, उनका फ़राइज़ है। सहाफ़ियों को खुद जो है ना मुहतात रहना चाहिए कि वो इन चीज़ों से जो है ना वो परहेज़ करें। सही। अच्छा जी, IMF से अब तक आपका मुआहिदा नहीं हो सका, ठीक है, और 30 जून आपका वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद हुकूमत के पास सेकंड ऑप्शन आपको क्या नज़र आ रही है, क्या हो सकती है? देखें, हुकूमत पिछले 75 साल से अब तक पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई है उसने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ अपने 5 साल के जो उनका टेन्योर है उसके बारे में सोचा कि हमने अगले इलेक्शन में किस तरह जाना है, किस तरह हमने प्रेजेंट करना है। बस उन्होंने उस अपने 5 साल की प्लानिंग के मुताबिक सोचा। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी पाकिस्तान के कर्ज़े ख़त्म करने का ये मॉडल पेश करेगी कि जिन लोगों के पास 10 करोड़ या उससे ज़्यादा मालियत के असासे हैं उसका 10% रियासत का हिस्सा होगा। अब वो कैसे? सबसे पहले मैं आज आपके प्रोग्राम से उन 5 शख्सियत के नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसके बाद जितने आपके वुज़रा हैं, और उसके बाद फिर हम आवाम, हमारी माएँ बहनें अपने सोने तक बेचेंगी पाकिस्तान के कर्ज़े ख़त्म करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले पाकिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाना चाहिए, फिर हमें IMF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हम एक ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान देख सकेंगे।
चेयरमैन सेनेट की मराद के हवाले से एक बिल पास हुआ रिसेंटली और बड़ा ही जी हाई फाई बिल था वो, और देख के हम हैरान रह गए कि कितने उनको सिक्योरिटी गार्ड्स मिलने हैं, कितने उनके फैमिली टूर्स उसमें लिखे हुए हैं, और लिमिटेड भी नहीं है। जैसे आप अनलिमिटेड एक पैकेज कराते हैं ना कि फिर लगे रहे, तो फिर वो वाला बिल लग रहा है ये। लेकिन दूसरी जानब आप देखें वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाले जो पैसे हैं उसमें रोज़ एक जान जा रही है, महंगाई जो है वो आसमानों पर है, और ये एक ऐसा बिल है जो कि एक मकरूज़ मुल्क के चेयरमैन सेनेट के लिए जो है वो पास होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, सबसे पहले तो आपने बात किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो, लैपटॉप स्कीम्स हो, ये सारी स्कीमें अपनी जगह पे। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो या सेहत कार्ड हो, अगर आप जो एक्सपेंस इन स्कीमों के ऊपर लगा रहे हैं, अगर वही एक्सपेंस आप गांव में जो TH के अस्पताल बने हुए हैं या सेहत के मराकज़ बने उनको बेहतर करने पे लगाएं, तो मैं समझता हूँ ये स्कीमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। होता क्या है, जब एक बंदा गांव में बीमार होता है तो उसको शहर में अस्पताल में लाते लाते उस बेचारे की डेथ हो जाती है, तो इन स्कीमों का फिर क्या फ़ायदा। मैं ये समझता हूँ इन सारी स्कीमों को ख़त्म करके वही खर्चे अगर हम अपने सेहत मराकज़ के ऊपर, अपने TH के अस्पताल के ऊपर लगाएं तो हम इनको बेहतर कर सकते हैं। बाकी जो आपने बात की चेयरमैन सेनेट के अमराद की, तो ये तो एक पाकिस्तान का कल्चर बना हुआ है जी, आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान बना है तब से ये कल्चर बना हुआ है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी जब भी इक़्तिदार में आएगी तो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का कोई भी MP MNA सरकारी ख़जाने से तनख्वाह नहीं लेगा, प्रोटोकॉल तो दूर की बात। बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने एक नया बयान दिया है नून लीग के अगेंस्ट, और ऐसा लग रहा है कि फिर से दरारें पड़ने वाली है। 1.5 साल मिल बैठकर मुल्क को खाया है PDM के नाम पर, और अब जब इलेक्शन फिर से हमें लग रहा है, एक उम्मीद नज़र आ रही है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो फिर से नून लीग को साइड लाइन लगा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये हमेशा से इनका, देखिए ये सारे जो है ना वो चोरों के टोले हैं, कोई भी हो। मैं किसी सियासी पार्टी पे तनकीद नहीं करता, हमारी सियासी जमात है पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी, उसने आज तक किसी सियासी जमात पे तनकीद नहीं की इस तरह से कि वो, हम असल में जो हमारा मकसद है कि हम एक तरबियत याफ्ता नौजवानों को सामने लेकर आएँ, पढ़े लिखे नौजवानों को सामने लेकर आएँ, उनकी तरबियत करें, उनको ये शऊर दें, सियासी शऊर दें, ताकि वो मुल्क को पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। ये PDM हो, कोई भी जमातें हो, ये जोड़ तोड़ तो चलता रहता है। तो अब इलेक्शन, जिस तरह आपने बात की, इलेक्शन के दिन आ रहे हैं तो ये सारा मामला चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जोड़ तोड़ चलती रहेगी। इससे बेहतर है कि हमें मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हुकूमत कुछ असासे जो है वो लीज पर रखने की बात करी है कि अगर IMF का जो मुआहिदा है वो नहीं होता, हमें कर्ज नहीं मिलता, तो दूसरी ऑप्शन ये है कि हम कुछ असासे लीज पर रखें। इससे पहले भी हमने देखा कि गुज़िश्ता हुकूमतें भी कई ऐसे जो प्राइवेट सेक्टर उसको बेच जाती थी, और अब जो नए हमारे सामने एक डिमांड आई है कि जी कुछ असासे लीज पर रखने जा रहे हैं, तो इससे मुल्क को मज़ीद कितना नुकसान होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बात की है कि सबसे पहले हमें ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान बनने की ज़रूरत है। बहरिया, जब तक, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब आप किसी के मकरूज़ होते हैं ना, किसी के भी, चाहे आप 10 रुपए के हों या 10 करोड़ के हों या 10 अरब के हों, जब आप किसी के मकरूज़ होते हैं तो आप उसके जूते भी पॉलिश करते हैं, उसके कपड़े भी धोते हैं, उसके कुत्ते भी नहलाते हैं, ठीक है। जब तक आप अपने आप को खुद मुख्तार रियासत नहीं बनाएंगे, ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, इन सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था कि बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफरी क्या है। तो अभी हमारी जो सिचुएशन है वो इस वक्त यही हो चुकी है, हमें उन काफरों से उम्मीदी, हम तो एक मुसलमान हैं, हम तो सबसे अफजल मज़हब है हमारा इस्लाम, हम एक वो रियासत है कि जो कलमा तैयबा की बुनियाद पर बनी है, और इसने इस रियासत से अक़वाम आलम के फ़ैसले होने हैं। हुकूमत का कहना है जी बजट पेश कर दिया है, इसके अलावा IMF की तमाम शराइत भी पूरी हो चुकी है, जो कि हम पिछले काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि IMF की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कर्ज का मामला है वो खटाई में पड़ चुका है। तो क्या मज़ीद सख्त फैसलों के लिए तैयार कर लें अब खुद को? बिल्कुल तैयार कर लें, सख्त फैसले भी होंगे। अभी देखें 75 साल का मलबा है, अभी उसको ख़त्म करने में टाइम लगेगा।
لیکن ہمیں سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. نہیں 85 سال کا ملبہ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ابھی وہ جو پچھلے 75 سال سے جو قوم سوئی ہوئی تھی نا, اب اس کے اندر شعور آنا شروع ہو گیا. ایک بات کرتا ہوں, 1947 میں ہم لوگ ایک قوم تھے, ہمیں ایک وطن کی ضرورت تھی. آج ہمارے پاس وطن ہے لیکن بدقسمتی سے ہم قوم نہیں ہیں, ہم ایک ہجوم ہے. اور جب قومیں بنتی ہیں تربیت سے, قومیں بنتی ہیں شعور سے, تو اب ہماری قوم جو نوجوان قیادت ہے وہ جاگ چکی ہے. الحمدللہ آپ نے دیکھا, ہم نے پچھلے 1.5 سال پہلے اپنا سیاسی نوجوانوں کا پہلا پلیٹ فارم بنایا, پاکستان نظریاتی پارٹی. انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی جب بھی اقتدار میں آئے گی, سب سے پہلی قرارداد بھی ہم نے یہی قرضے والی لانی ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور سلوشن بتاتا ہوں. آپ کہیں گے کہ یہ قرارداد پیش ہو گئی تو ٹھیک ہے, اگر قرارداد پیش نہ ہوئی تو پھر ہم قوم کے سامنے آئیں گے, قوم کو کہیں گے کہ یہ دیکھیں, یہ آپ کے ملک کے غدار ہیں جو اس قرارداد کو پیش نہیں ہونے دیتے. اور ہم اس قرارداد کے اندر یہ بات بھی لکھیں گے کہ یہ قرارداد اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, کہ پتہ لگے کہ کس بندے نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور کس نے اس کے خلاف دیا. تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تھوڑے سے حالات اس طرح سے نازک ہیں, لیکن انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے, پاکستان کا نوجوان جاگ اٹھا ہے. میں صرف آپ کے اس پروگرامز کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی شعور دیں, وہ یہ سمجھیں. آج میں بڑا کیٹیگوریکلی آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس وقت آپ کے سامنے 3 آپشن ہیں, یا مریم بی بی کا آپشن ہے یا بلاول بھٹو کا آپشن ہے. آپ نے سوال کیا آپ نے پاکستان نظریاتی پارٹی کیوں بنائی. دیکھیں, بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے اس وقت. مجھے بتائیں, ٹھیک ہے اس کا نانا مان لیا, ذوالفقار علی بھٹو ایک لیڈر تھا, اس نے ملک کے لیے کام کیا, سب کچھ کیا. میں ذوالفقار علی بھٹو کو لیڈر مانتا ہوں, بے نظیر کو بھی مان لیتا ہوں, لیکن بلاول کو کس کھاتے میں لیڈر مانوں. بلاول مجھ سے اچھا بول سکتا ہے. مریم بی بی میری ماؤں کی حیثیت سے ہیں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن میں ان کو لیڈر نہیں مانتا. جب ایسے لوگ جن کے دادے پردادے باپ, آج ان کی اولادیں ہم پہ قابض ہیں, اور اگر آج بھی ہم نوجوان اکٹھے نہ ہوئے اور پاکستان کا جھنڈا لے کر ہم نہ نکلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی ان کی بھی اولادیں ہم کے اوپر قابض ہوں گی. ہمیں اپنے مستقبل میں سوچنا چاہیے. ہم یہ جدوجہد جو کوشش کر رہے ہیں, آج نہیں تو ہماری آنے والی نسلوں کو ضرور فائدہ ہوگا. موروثی سیاست سے اب ہٹ کر سوچنا ہے, باہر نکل کے سوچنا ہے, اور وقت آگے کہ کوئی نیا چہرہ, کوئی نیا لیڈر جس پر عوام یقین کرے, اعتماد کرے, اس کو سامنے آنا چاہیے, اس کو وقت دینا چاہیے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ اپنے بہتر مستقبل کی طرف بڑھے. انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.